हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से टेंस होते हैं? इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि कोई काम पास्ट से शुरू हो और प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाए, ऐसे सेंटेंसेस को या ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पास्ट से कोई काम कर रहे हो और अभी तक वो काम कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि मैं अगर बहुत पहले से पढ़ा रही हूँ, मैंने कहा कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ और अभी भी पढ़ा रही हूँ, यानी ये काम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ये काम अभी भी चल रहा है। तो जो काम पास्ट से शुरू हुआ और अभी ऑन गोइंग है, कैसा है? ऑन गोइंग है, मतलब अभी भी हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेते हैं। प्रेजेंटली कोई काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था, मतलब कि वर्तमान काल यानी अभी के समय में, यानी कोई काम मैंने हो सकता सुबह स्टार्ट किया हो और अभी कंटिन्यू हो रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेते हैं। अच्छा, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रही हूँ तो इंग्लिश में उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखे जा सकते हैं? देखिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर सकते हो वो है हैव या फिर एज आई ऐसे तो लिखा था। और दूसरी बात, यहाँ पर वर्ब का जो फॉर्म यूज होता है वो बीइंग यूज, बी के साथ में सॉरी वर्ब का जो कौन सा फॉर्म यूज होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। दूसरी बात, हैव और हैज के साथ में एक बीन वर्ड का यूज भी किया जाता है। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है, इसका मतलब कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक अच्छा एग्जांपल है। मतलब एक वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इसके कुछ सेंटेंसेस हमारे पास है। एक सेंटेंस एफर्मेटिव है, एक सेंटेंस नेगेटिव है, एक इंटेरोगेटिव है, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो इनमें से एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से हैं? पहला है तुम सुबह। अच्छा, एक बात और, यहाँ मैंने एक बात नहीं बताई आपको, एक बात ये नहीं बताई कि यहाँ पर टाइम को बताया जाता है। मतलब कि कहने का ये है कि जब कभी कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ हो जो काम अभी भी हो रहा है और साथ में टाइम दिया हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिए जाते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पर समय ऐड होगा तो वो कैसे होगा? वो सिंस या फिर फॉर के साथ में होता है, सिंस या फिर फॉर के साथ में। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कोई कभी भी सिंस है तो सिंस को हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डिनोट किया जाता है और फॉर को हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिनोट किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको मैंने कोई एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट या सुबह से शाम से ऐसे कोई वर्ड बोल दिया तो वहां पर मैं सिंस का यूज करूंगी। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिया है, तुम सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हो। सो यहाँ मैं क्या बोल सकती हूँ? यू के साथ में हैज तो नहीं रख सकता। यू हैव बीन रीडिंग सिंस 6 o'clock, क्योंकि एग्जैक्टली आपके 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 घर में जो घड़ियां होंगी उनमें 6 बजता होगा। सच में एग्जैक्टली 6 बजे का कोई एग्जैक्ट टाइम होगा। तो जो वॉच में, जो कैलेंडर में आपको डेट मिल जाए, जो एग्जैक्ट टाइम मिल जाए, उसके लिए आप किस वर्ड का यूज करते हो? सिंस का यूज करते हो। इसी जगह पर फॉर का यूज कब किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं कह दूं आपसे कि मैं 3 दिन के लिए वाराणसी जा रही हूँ, तो मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ ना, वहां पर मैं एग्जैक्टली ये तो बता नहीं रही हूँ, मैं कोई फिक्स डेट तो आपसे नहीं बोल रही हूँ ना कि मैं आज जा रही हूँ। अगर आज भी बोलती छोड़ो, अब मैंने आपसे ये तो नहीं कहा ना कि मैं 3 तारीख को जा रही हूँ या 4 तारीख को जा रही हूँ या कोई मैंने फिक्स डेट बताया हो आपको। जब फिक्स डेट या फिक्स टाइम नहीं बताया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है कि इस दिन से इस दिन के लिए, जैसे कि 3 दिन का टाइम ले रही हूँ मैं, तो मैं 3 दिन जा रही हूँ, 3 दिन का टाइम दिया मैंने आपको। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप जब कभी टाइम डिनोट करना चाहोगे तो वहां पर किसका यूज करोगे? फॉर का यूज करोगे। वेरी इजी, राइट? तो यहाँ हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है, देखिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल का यूज करती हूँ, उसी को देख करके हम अपने सारे सेंटेंसेस बना लेते हैं। अगर आपको कोई भी सेंटेंस में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे हमारे 9th-10th वाले हैं, अगर उनको कोई डाउट आता है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक वीडियो बनाई हूँ, ये जो टेंस की आपकी वीडियोज हैं ये मैं बहुत बेसिक लेवल पर बताई हूँ। इनफैक्ट मैं आपसे ये भी बता रही हूँ कि ऐसे अगर मैं केवल टेंस की बात करूँ ना, तो टेंस इतना ज़्यादा है कि अगर मैं आपको पूरा एक बार में बताने की कोशिश करूंगी तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी भी हो जाएगी, और दूसरी बात कि आपके लिए बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, जो आपको समझ भी शायद कम आए। तो सिर्फ बेसिक जो आपके काम की चीज़ें हैं उतना मैं बता देती हूँ। दूसरी बात, यूपी बोर्ड में
टेंस का काम क्या होता है, जब कभी आप वॉइस या नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो पेपर आएगा उसमें पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा एक्टिव पैसिव का, और एक सेंटेंस होगा जो कि आपका होगा कितने का, एक सेंटेंस आपका होगा किसका, नरेशन का, ठीक है, एक पंचुएशन का क्वेश्चन होगा, यानी कि 6 मार्क्स का आपका आपके ग्रामर का ये पार्ट आएगा। तो फिलहाल आपको टेंस का उतना ही काम है, तो सिर्फ उतनी ही चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। एल्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन हमारा जो दिया हुआ होता है वो उस क्वेश्चन के लिए ही होता है। आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछिए और मैं बहुत सारे क्वेश्चन के तुरंत ही आपको जवाब भी दूंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई ऐसा इंग्लिश में कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हो, उसके लिए भी आप जरूर बताइएगा, तो मैं उसको भी जरूर दिखा दूंगी। खैर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तुम सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हो, यहाँ पर हम क्या, तुम के लिए क्या यूज कर सकते हैं, यू। आर तो नहीं बोल सकती ना मैं यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रही थी, हैज या हैव, क्योंकि साथ में हैज नहीं लगता। क्यों, क्योंकि हैज कब लगता है, हैज का यूज किया जाता है थर्ड पर्सन के साथ में। किसके साथ में, थर्ड पर्सन के साथ में। और कंडीशन क्या है कि वो सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। आई के साथ में भी हैज का प्रयोग नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। सिंगुलर है बेशक, लेकिन वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तुम सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग। अच्छा बताइए, 6 आपकी घड़ी में कभी बजा कि नहीं बजा, मेरी घड़ी में तो बजता है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगना चाहिए, सिंस 6 AM लिख सकते हो आप। यहाँ पर मैं नीचे लिख रही हूँ, आई डोंट नो ये एरिया आएगी आपकी या 6 AM। चलिए ठीक है, अगर कैमरे में आ रहा हो तो 6 AM और ना आ रहा हो तो आप यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब मान लीजिए मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दोबारा से वही सेम बात कि हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, यू हैव बीन, यू हैव नॉट बीन रीडिंग। भाई राइटिंग में नहीं है ना, राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती मेरी। सिंस 6 AM। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव को हम आगे रख देते हैं, हैव यू बीन रीडिंग सिंस 6 AM। लिख लीजिए, हैव यू बीन रीडिंग सिंस 6 AM, और साथ में क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर दूं, वैसे तो मैं होमवर्क देना चाह रही हूँ, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको होमवर्क दे दूंगी और इसको लिखूंगी भी नहीं मैं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस 6 AM। वो सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव में यूज हो जाएगा। अब अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो पुरानी, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और नहीं देखी होंगी तो प्लीज आकर देखिए एक बार। और तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी इस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है। हैव एस हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस बीन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये आईएनजी है, प्लस टाइम। टाइम का यूज कैसे किया हमने, सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल किया, राइट। अगर यहाँ पर हम दूसरी तरह नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, एक बार देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम। टाइम लिख दे रही हूँ, सिंस फॉर नहीं लगा रही हूँ। हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे यूज करोगे आप लोग, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हैव या फिर हैज आप आगे रख देते हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फिर प्लस टाइम कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक बात और बता रही हूँ आप लोगों को, भूल लेती हूँ बोलना। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि जब कभी हाँ या ना में सेंटेंसेस होते हैं तब हेल्पिंग वर्ब आगे रखा जाता है। कभी WH टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे यहाँ पर वाई पूछ लूँ या क्यों का रीजन पूछ लूँ, तो जब आपसे मैं बोलूँगी क्यों पढ़ रहे हो 6 बजे से भाई, तो अब वहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया ना आपसे, आप क्यों का रीजन दोगे, हाँ या ना थोड़ी बोलोगे। उन जगहों पर हम लोग क्वेश्चन वर्ड को यूज करने के बाद उनका यूज करते हैं, ठीक। उनका यूज आपको जल्दी आएगा नहीं अभी, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है। और आगे जो इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी वो मैं किसी और वीडियो में अपलोड कर दूंगी। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप फिर से कमेंट पे कर सकते हो, और कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी विद एक्सप्लेनेशन। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी इसी के लिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, एज ऑलवेज आपका ये होमवर्क है, इसको करके मुझे ज़रूर दिखाइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एग्जाम्पल्स लाइए और क्वेश्चंस लाइए, क्वेश्चंस पूछिए
जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो आपको अपने किसी भी काम में परफेक्ट बनाती है। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।